का प्रकार इतना होता है। यहाँ पे सिर्फ यही जानेंगे कि कौन कौन से मोड़ यहाँ मिलते हैं। तिब्बत की ओर इसका ढाल जो है झुका हुआ है, नतोदर झुका हुआ है, और भारत की ओर इसका ढाल उन्नतोदर है, उठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के विभाजन को एक ग्राफ के द्वारा भी दर्शाया गया है। ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बती हिमालय कहा गया, जिसको हिमालय पार कहा गया, बृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय कहा गया या हिमाद्रि कहा गया, लघु व मध्य हिमालय, लघु को मध्य हिमालय कहा गया, वाह्य शिवालिक हिमालय कहा गया। 4 हिमालय हैं, 3-3 2-2 नाम है। इसमें 2 नाम है इन दोनों में, इसमें 3 नाम है। ट्रांस तिब्बत हिमालय पार एक नाम हो गया, बृहद महान हिमाद्रि एक नाम हो गया, लघु और मध्य एक नाम हो गया, वाह्य और शिवालिक एक नाम हो गया। तो इस तरह से ये हिमालय 4 भागों में विभाजित है, बृहद, महान, लघु, मध्य। अब हम ये ग्राफ देखिए, आप इस ग्राफ को देखिए। जब हम दक्षिण से, भारत देश से मैदान से आगे बढ़ते हैं और उत्तर तक जाते हैं तो कितनी चीजें रास्ते में हमको मिलेंगी उसको देखेंगे। गंगा सिंधु मैदान, उसके उत्तर में शिवालिक अथवा वाह्य हिमालय, उसके उत्तर में लघु अथवा मध्य हिमालय, उसके उत्तर में बृहद अथवा आंतरिक हिमालय। देखिए एक नाम और मिल गया बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं। क्यों? क्योंकि इधर की स्थलाकृतियां और इधर की स्थलाकृतियों के बीच में आंतरिक हिमालय है। और आंतरिक हिमालय या वाह्य के उत्तर में जब आप जाएंगे तो लद्दाख पर्वत श्रेणी मिलेगी, और लद्दाख के बाद लद्दाख और कैलाश के बीच में ब्रह्मपुत्र की घाटी मिलेगी। फिर तिब्बत का पठार मिलेगा। तिब्बत के पठार के और उत्तर में जब आप जाएंगे तारिम बेसिन मिलेगी, और तारिम बेसिन के उत्तर में फिर तिब्बत का पठार मिलेगा। अर्थात तिब्बत का पठार तारिम बेसिन के बीच में है, तारिम बेसिन। और सबसे उत्तर में कुनलुन का ढाल है, और यह क्षेत्र चीन के आसपास पहुंच जाता है। तो फिर आप इस तरह से एक श्रृंखला है, दक्षिण से उत्तर की तरफ गंगा सिंधु का मैदान, शिवालिक अथवा वाह्य हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय, बृहद अथवा आंतरिक हिमालय, लद्दाख और कैलाश के बीच में ब्रह्मपुत्र घाटी है। इसके जब आप आगे बढ़ेंगे तिब्बत का पठार है, तिब्बत के पठार के बीच में तारिम बेसिन है, और तारिम बेसिन के उत्तर में कुनलुन का ढाल है, और ये नीचे बेस लाइन है जो समुद्र तल कहा जाता है। इस तरह से एक ग्राफ के माध्यम से भी आपने इसको समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब एक हिमालय हम आज ले रहे हैं। एक ही हिमालय आज हो पाएगा क्योंकि अध्ययन विस्तृत है। ट्रांस हिमालय अथवा तिब्बती हिमालय अथवा हिमालय पार, इसी की चर्चा आज हम कर लेते हैं। अब इसके अंतर्गत आप देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का जो विभाजन है, हिमालय का विभाजन ट्रांस का, इसे ये यूरेशियन प्लेट का खंड है। इधर इंडियन प्लेट है दक्षिण में, और उधर यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट का एक खंड है ट्रांस या तिब्बत हिमालय। इसका नाम देखिए, इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। ट्रांस को तेथीस हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमालय जहां पर था पहले वहां टेथिस सागर लहराता था। भूसन्नत की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति धीरे धीरे हुई। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय का, और विस्तार जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल के उत्तर में है ट्रांस का। इसका मतलब हिमाचल के उत्तर का मतलब है कि भारत के उत्तर में ही है ये ट्रांस। टर्शियरी युग से कैम्ब्रियन युग की चट्टानें यहाँ मिलती, मतलब प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक की चट्टानें भौगोलिक इतिहास के चट्टान के निर्माण के युग की हैं, वो सब यहाँ मिलती हैं।
ट्रांस से सतलज नदी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसी नाते ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बन गया। इसी नाते सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इन तीनों नदियों को पूर्वानुवर्ती कहते हैं, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था वो पूर्वानुवर्ती हैं। और इसके बाद हम देखिए यहाँ लिखा भी गया पूर्वानुवर्ती नदियों का जन्म हुआ। ट्रांस और बृहद हिमालय का विभाजन सचर जोन या हिंज लाइन, ये भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न हो गया कि हिंज लाइन क्या है, हिंज लाइन किसको विभाजित करती है, अथवा पलटावी प्रश्न के अंतर्गत ट्रांस व बृहद हिमालय का विभाजन किस नाम से जाना जाता है। अब हिमालय के अंतर्गत आप फिर देखेंगे, यहाँ पे आते हैं पहले ट्रांस हिमालय की श्रेणियां। ट्रांस हिमालय की श्रेणियों के अंतर्गत मुख्य रूप से तो यहाँ श्रेणी जो आपकी मिल रही है वो 3 है, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणियां जो हैं ये ट्रांस हिमालय की हैं। ये 3 श्रेणियां 1, 2, 3 ट्रांस हिमालय की हैं। यहां पे देखिए मानचित्र में पहले सबसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। अब इसका कभी कभी क्रम भी आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जो श्रेणियां हैं उसका आप क्रम बताइए। तो इसके लिए एक सूत्र याद करेंगे, कल जाएंगे पीडीएस लेने, ये सूत्र हो जाएगा। कल जाएंगे पीडीएस लेने, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर। अब यहां एंगे का मतलब नहीं कुछ है, अब पी पे आएंगे। पी का मतलब है पीर पंजाल, डी का मतलब है धौलाधार, यस का मतलब है शिवालिक। तो ये हो गया कल जाएंगे पीडीएस लेने, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक। इस तरह से ये आपकी श्रेणियां हो गई। लेकिन ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां हैं उसमें 3 मुख्य जो हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी की घाटी प्रवाहित होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। लद्दाख और जास्कर के बीच में इस तरह से भारत से होती हुई सिंधु नदी पाकिस्तान में चली जाती है और इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र है। तो फिर अब सिंधु नदी का उद्गम जब आप पढ़ेंगे तो और विस्तृत अध्ययन इसका करेंगे। यहाँ पर यही जान लेते हैं कि सिंधु नदी की घाटी लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती है। अब हम अध्ययन करेंगे काराकोरम, सबसे उत्तर की जो श्रृंखला है ट्रांस हिमालय की। भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, इसका नाम कृष्णगिरी है। उच्च एशिया की ऋणभीर से कहा जाता है और सबसे ऊंची चोटी इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी जो गाडविन आस्टिन है या केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, वह काराकोरम में ही स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने शब्द आपको इसमें दिए जा रहे हैं सभी प्रश्न, सभी शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक शब्दों पर आप ध्यान देंगे। हाँ, कभी कभी बोलने में धारा प्रवाह में एक आध शब्द उल्टा हो जाता है, लेकिन उसको आप सही कर लेंगे, देख लेंगे। गलती स्वाभाविक है, कहीं कहीं हो सकती है, तो उसके लिए आप ये न सोचिएगा कि गलती हो रही है, उसको आप सही करिएगा। इसी में नुब्रा घाटी में, मतलब काराकोरम श्रेणी में एक नुब्रा घाटी है जहां भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है, जिसका नाम सियाचिन है। मतलब काराकोरम में नुब्रा घाटी है और नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर है। और ग्लेशियर जो काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं, बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर, ये है। अब हम चलते हैं लद्दाख पर। काराकोरम फिर लद्दाख, काराकोरम और अब लद्दाख पे चलते हैं। काराकोरम के दक्षिण में है कैलाश, जो हिंदू धर्म का पवित्र स्थल
यहाँ अवस्थित है। अक्साई चीन एक क्षेत्र है विवादित स्थल भारत और चीन के बीच में, वो लद्दाख श्रेणी के आसपास स्थित है। विवादित स्थल है जिस पर 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तभी से इस पर चीन का अधिकार है। अब बात करते हैं जास्कर श्रेणी। लद्दाख के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है। जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड में, यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड अब यहाँ पहुंच जा रहा है, इस तरह से थोड़ा सा तिरछे है में इसका विस्तार है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी जास्कर की नंगा पर्वत है। कुछ दर्रे जो जास्कर श्रेणी में स्थित हैं और उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं, माना या माड़ा भी लिखा जाता है, नीत, लिपुलेख, किंगरी, बिंगरी, ये उत्तराखंड के दर्रे हैं और जास्कर श्रेणी में स्थित हैं। इस तरह से आप फिर यहाँ पे आ जाइए। हिमालय का जो विभाजन किया गया है प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में, कलजापधौसी मतलब सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलागिरी, फिर शिवालिक। और लद्दाख की सबसे सर्वोच्च चोटी राकापोसी, जास्कर की सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत। तो इसका भी आप एक सूत्र बना सकते हैं। वहां मान लीजिए सूत्र बना है, कल जाएंगे पीडीएफ लेने, वही चीज यहाँ पर भी लिखी गई है। कलजापधौसी, कलजापधौस, ये सूत्र हो सकता है, कलजापधौस। हिंदी में अगर पूरा सूत्र एकदम सटीक शब्दों पर ले जाएंगे, कलजापधौस, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलागिरी, शिवालिक। तो इस तरह से आज आपने हिमालय के पर्वतीय भाग के अंतर्गत केवल एक हिमालय का वर्णन पढ़ा, ट्रांस या तिब्बती हिमालय। हालांकि इतना समय और में नहीं लगेगा, ये तीनों एक ही दिन में हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सुनने के लिए, समझने के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।